हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आरबीसी एजुकेशन पर। और आप लोग को आज मैं पढ़ाऊंगा जय प्रक्रम। सबसे पहले समझते हैं कि जय प्रक्रम होता क्या है। तो जय प्रक्रम बेसिकली हम लोग पहले देखते हैं जैव और प्रक्रम। जैव किसको बोलेंगे? जैसा कि देख रहे हैं कि जैव यानी कि सजीव, और अजैव का फिर मतलब क्या हो जाएगा? अजैव का मतलब निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। यानी कि जैव का मतलब सजीव या फिर लिविंग, और अजैव का मतलब नॉन लिविंग या फिर निर्जीव। ठीक है। और प्रक्रम का क्या मतलब होता है? प्रक्रम का मतलब छोटे छोटे काम को एक क्रम में करना। मतलब कोई भी काम है तो उसको छोटे छोटे करके, यानी कोई भी बड़ा काम अगर करना है, बहुत सा बड़ा काम है, और उसको एक प्रोसेस में कीजिएगा, एक क्रम में कीजिएगा, एक श्रेणी में कीजिएगा, एक सीरीज में कीजिएगा। तो वही काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के कीजिएगा। काम तो वही पूरा करना है, लेकिन उसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रक्रम। क्या बोलते हैं उसको? प्रक्रम। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम किसको बोलते हैं। जैसा कि ये क्लास 10 का चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम। तो अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो कि जैव किसको बोलते हैं, प्रक्रम किसको बोलेंगे। और अगर दोनों को मिक्स करके इस चैप्टर का नाम रखे जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम क्या होता है? यानी कि सजीव के जो जितना भी प्रोसेस, जितना भी क्रिया हम लोग करते हैं सजीव, वो सारा का सारा जैव प्रक्रम के अंदर आता है। और असल में जैव प्रक्रम लाने का काम क्या हुआ? तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे सजीव के बारे में कि सजीव किसको बोलेंगे। फिर उसके बारे में यानी कि सजीव और निर्जीव ने दोनों में डिफरेंस पता कर लेना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सजीव किसको बोलेंगे, तो वो आप बोलिए कि जो चलता है वो सजीव हुआ। तो भाई पेड़ पौधा तो नहीं चलता है, तो वो इसका मतलब निर्जीव होना चाहिए। और वे दूसरी बात कि अगर कोई आदमी सोया हुआ है, कोई जानवर सोया हुआ है, उस टाइम वो तो रेस्ट के मौसम, रेस्ट में है। तो रेस्ट में यानी कि आराम अवस्था में, विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था में तो क्या उसको निर्जीव बोल देंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या है? तो क्या वो सिर्फ मतलब एक लिविंग थिंग का, मतलब कि सजीव का सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ही उसका एक लिविंग होने का कैरेक्टर, एक प्रमाण है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लिविंग होने का और भी प्रमाण हो सकता है। श्वसन हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, श्वसन हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है, पाचन करना हो सकता है, अवशोषण हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सजीव में पाया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात करें कि हम लोग सबसे पहले कि अगर सजीव रहने के लिए बहुत सारी चीज का जरूरत होती है। क्या? जैसे कि पोषण की जरूरत होती है। पोषण की जरूरत क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? पोषण से ही मिलेगा। ये हमारा मेन कैरेक्टर हुआ। लेकिन अगर जनन का बात करें तो ये जनन को एक लिविंग थिंग का कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर मानना ये गलत होगा। एक लिविंग थिंग का कैरेक्टर तो है, गुण तो है, लेकिन मेन गुण मानना ये यहाँ पे गलत होगा। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम में पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, है ना। तो भोजन को ग्रहण करना, पाचन करना और अवशोषण करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, ये सारा क्या है? जैव प्रक्रम का पार्ट है। जिसमें कि सबसे पहले हम जानेंगे पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है। तो पोषण बेसिकली पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसे ऊर्जा के रूप में उपयोग करना, यही हमारा पोषण कहलाता है। अब कोई भी पोषक तत्व हम खाते हैं तो किस लिए खाते हैं? कि मतलब पोषक तत्व खा लिए काम हो गया? नहीं। वो पोषक तत्व एक कोशिका लेवल पे जाएगा और वहां से हमें एनर्जी फॉर्मेशन होगा, यानी कि ऊर्जा वहां से हमको मिलेगा। यानी कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट से जीवित नहीं है। वो कार्बोहाइड्रेट, वो प्रोटीन, वो मिनरल्स, है ना, वो फैट, फिर जाके हमारा ऊर्जा यानी कि ये जो ग्लूकोज होता है कोशिका में जाता है, तो वो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेगा। उस एनर्जी के थ्रू हम लोग जीवित रह पाते हैं। उसी एनर्जी का हम लोग को जरूरत भी होता है। ठीक है। अब ये जानेंगे कि पोषक तत्व कौन कौन सा होता है। पोषक तत्व, तो आप यहाँ पे देखिएगा पोषक तत्व का नाम लिखते हैं। पहला तो अगर जानिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। प्रोटीन, विटामिन, ये सारा का सारा हमारा क्या है? पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारा का सारा हम लोग क्या है? पोषक तत्व है। और इसी पोषक तत्व को ग्रहण करके हम ऊर्जा का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर पोषण की बात करें तो पोषण तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसका जानते हैं कि पोषण का प्रकार कितना होगा, यानी कि जो भी लिविंग थिंग है वो कितने टाइप से पोषण कर सकता है। पहला आपका हो गया स्वपोषण, यानी कि पहला होगा स्वपोषण और दूसरा होगा परपोषण। परपोषण का आप विषम पोषण भी विषम पोषी भी बोल सकते हैं, विषम पोषण भी बोल सकते हैं, है ना, और भी नाम है इसका। तो विषम पोषण और परपोषण ये आपका किसका प्रकार है? पोषण का प्रकार है।
न्यूट्रिशन का प्रकार है, ठीक है, जिसको इसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और इसको बोलते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जानते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जैव क्या होता है, प्रक्रम क्या होता है, फिर जैव दोनों वर्ड को मिला दे जैव प्रक्रम क्या होता है, फिर पोषण क्या होता है, पोषण कितने टाइप्स का होता है, ये भी हम लोग अच्छी तरीके से जान लिए हैं। अब हम लोग आगे अगले वीडियो में जानेंगे कि पोषण के प्रकार के बारे में, उसके बारे में पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।